वेलकम बैक टू दी एजो डेटा चैनल। आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम लोग कंकैटिनेशन जो फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। कैसे आप लोग कंकैट करोगे दो या तीन से ज़्यादा जब डेटा फ्रेम्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैंने एग्ज़ाम्पल्स बनवा लिए हैं। ठीक है, एआई के थ्रू मैंने एग्ज़ाम्पल बनाए हैं। तो आप लोग सेकंड मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ये जो डेटा फ्रेम्स हैं। ठीक है, आप लोग टाइप कर सकते हो या आप लोग भी एआई के थ्रू एग्जांपल बना लेना, मतलब डेटा फ्रेम्स के लिए वैल्यूज़ फिल करवा लेना। ठीक है, बाकी उससे आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे 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 काम करना है। देखो यहाँ तक मेरे पास मेरे डेटा फ्रेम्स आ गए। ठीक है, यहाँ देखो मैंने इंपोर्ट करा लिया पांडा लाइब्रेरीज़ को। इसके बाद आपका डेटा वन, ठीक है, ये डिक्शनरी आ गई। इसमें कॉलम वन मेरी की है, कॉलम टू भी मेरी की है। ठीक है, इस तरीके से 4 कीज़ लिए मैंने। कॉलम 1 2 3 सब में मैंने 4 कीज़ लिए हैं। इसी तरीके से और 3 डेटा फ्रेम्स बना लिए मैंने यहाँ पर। अब इसको रन करा दिया मैंने। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं कंकैट फंक्शन का। वो मैं बता देता हूँ कैसे आप लोग कंकैटिनेशन फंक्शन का यूज़ करोगे। मैं एक मिनट देख लेता हूँ df1। ठीक है, हाँ, इस तरीके से आप लोगों का जो डेटा फ्रेम्स है इस तरीके से आप लोगों के प्रिंट हो जाएंगे अगर आप लोग चेक करोगे एक एक बार। ठीक है, अब देखो, अब जब आप लोग कंकैटिनेशन फंक्शन का यूज़ करोगे तो उसमें पी डॉट फंक्शन का नेम होता है कॉनकैट। ठीक है, और ब्रैकेट। अब मैं इसमें अपने 3 जो डेटा फ्रेम्स हैं उनका कंकैटिनेशन करा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, मतलब लिस्ट ले ली df1 df2 और df3। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर आप लोगों का जो कंकैटिनेशन है वो हो गया है और जो तीनों डेटा फ्रेम्स हैं वो आपके मर्ज हो गए यहाँ पर। इस तरीके मतलब कंकैटिनेट हो गए हैं। तो हाँ, इस तरीके से आपके कंकैटिनेट हो गए ये वाले डेटा फ्रेम। हाँ, ठीक है। और अब देखो, ये तो खैर बहुत सिंपल है, इस फंक्शन में तो कुछ भी नहीं करना। जितने डेटा फ्रेम्स आपको कंकैटिनेट करने हैं उनका आप लिस्ट के अंदर नाम लिख देना बस, और कोमा से डिफरेंट मतलब अलग कर देना। ठीक है, कोमा लगा के तो कंकैटिनेट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ है जो आप लोगों को देखनी है, वो है आपका एक्सिस। मैंने आप लोगों को बताया था कि रो और कॉलम में कैसे कैसे एक्सिस का यूज़ करते हैं। तो अभी डिफ़ॉल्ट में हमारा जो एक्सिस की वैल्यू है, आपकी जो एक्सिस की वैल्यू है डिफ़ॉल्ट में, वो वैल्यू है आपकी 0। इसलिए आप लोगों का जो वर्क हुआ है वो रो टू रो वर्क हुआ है। अब मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो अब आप देखोगे कि जो वर्क हुआ है वो आपका कॉलम टू कॉलम हुआ है। ठीक है, रो तो उतनी ही रही लेकिन जितने आपके कॉलम थे वो सारे कंकैटिनेट हो गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ तो वर्क होगा आपका रो पे, तो आपकी रोज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगी और जो वैल्यूज़ होंगी वो आपकी रो के थ्रू इसमें कंकैटिनेट हो जाएंगी। तो ये एक डिफरेंस है जो आप लोगों का एक्सेस के थ्रू आप लोग कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको दिखा देता हूँ इसमें। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जो है इसमें इंडेक्स ले लेता हूँ। अब अगर मैं इन डेटा फ्रेम्स में इंडेक्स ऐड करता हूँ, इंडेक्स आप लोग देखोगे कि df1 में 0 1 2 और आपके df2 में भी, अगर आप लोग df2 यहाँ पर प्रिंट कराओ तो 3 4 5 मैंने शायद ऐड करी होगी पिछले में। ठीक है, वरना डिफ़ॉल्ट में देखो, एक मिनट इसको रन करो और देखो 0 1 2 df2 की भी 0 1 2 आ रही है, df3 भी अगर डालोगे तो आप सेम इंडेक्स आ रही है 0 1 2। लेकिन मैं अगर इसमें इंडेक्स ऐड कर दूं, आपका आ गया इंडेक्स
इज इक्वल टू लिस्ट 0 1 2, ठीक है। और फिर एक और इंडेक्स दूसरे वाले में जाएंगे हम, तो इसकी ले लेते हैं भाई 3 4 5, और D3 की ले लेते हैं 6 7 8। और देखो इंडेक्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं पिछली वीडियोस में बना चुका हूँ, आई बटन में उस वीडियो का लिंक है, वो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, कि कैसे हम लोगों ने इंडेक्स के बारे में कैसे इंडेक्स ऐड करते हैं डेटा फ्रेम में, ठीक है। उस वीडियो में मैंने बता रखा है, वो वीडियो एक बार चेक कर लेना। अब एंटर मारो, अब देखो आप लोग DF3 6 7 8, तो इंडेक्स आपकी ऐड हो गई है। अब यहाँ पे अगर मैं एंटर मारता हूँ कंकैटिनेशन वाले फंक्शन पे दोबारा से, एक्सिस 0 है, ठीक है, तो रोज़ पे काम हुआ है। और अगर आप एक्सिस 1 ले लो और एंटर मारो, तो आप देखोगे कि आपके जो ये डेटा फ्रेम्स हैं उसमें नन वैल्यूज़ की जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो ऐसा क्यों है? देखो, जो पहला आपका डेटा फ्रेम था DF1, मैं यहाँ पर DF1 दिखाऊँ आपको, तो ये जो DF1 है, हाँ, DF1 की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 1 2 में है, लेकिन DF2 अगर आप लोग प्रिंट कराओ, यहाँ पे अगर DF2 में अगर यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, अरे 12 हो गया, तो यहाँ पर है 3 4 5, तो इनकी जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी आपकी, मतलब जो DF2 की जो वैल्यूज़ जाएंगी वो जाएगी आपकी 3 4 5 में और कॉलम 1 में। तो कॉलम 1 है आपका यहाँ पर, ठीक है। देखो इस वाले कॉलम, ये वाले जो कॉलम है इसमें जो वैल्यूज़ फिल हो गई वो DF1 की हो गई। अब यहाँ से दोबारा चलेंगे हम, क्योंकि 3 4 5 कॉलम 1 में आपके पास है M, फिर है N और फिर है O, ठीक है। इन वैल्यूज़ को फिल किया जाएगा। इसके बाद जब आप DF3 पर जाओगे तो वहाँ की जो इंडेक्स हमने भरी है DF3 की, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो DF3 के हमने इंडेक्स लिए 6 7 8, तो इसी तरीके से 6 7 8 में कॉलम 1 में दोबारा से वैल्यूज़ भरी जाएंगी ये वाली, फिर कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4 में ये वैल्यूज़ फिल हुई हैं। लेकिन जो खाली जगह बची है वहाँ पर नन वैल्यूज़ को फिल कर दिया ऑटोमेटिक, ठीक है। इस तरीके से ये एक इशू है जो नन वैल्यूज़ का आ सकता है, अगर मतलब इंडेक्स वगैरह अगर प्रॉब्लम में है तो, ठीक है। और ये इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर, मतलब इस तरीके से हम लोग कंकैटिनेट करते हैं। ये वाली एक नन वाली जो इशू है वो है प्रॉब्लम में, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इससे आगे वाले जो टॉपिक है उस पर चलते हैं।